एक्चुअली मैं रिकॉर्डिंग का परमिशन दे रहा हूँ तो ओके। सो जो आपने क्वेश्चन पूछा हुआ है उसमें देखो प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि अपने को ओवम कितना चाहिए। 1 फाइनल One. फाइनल Only one. डेस्टिनेशन में अपने को ओनली 1 ओवम चाहिए, ठीक है। अगर ये जो पोलर बॉडी है, अगर पोलर बॉडी नहीं बनेगा, ओवम बन जाएगा, तो कितने ओवम बन जाएंगे? 2. 2। अगर वो 2 ओवम बन जाते हैं तो वो 2 ओवम का लास्ट में कितना oocyte बनेगा? 4. 4 oocyte बनेगा। अगर 4 oocyte बनता है तो एक बार प्रेगनेंसी में कम से कम कितने बेबी फॉर्म होंगे? 4. 4 सर। पर इट इज नॉट पॉसिबल फॉर सम एवरीवन ना। हाँ यस सर। मतलब कि तो देखो सर ये न्यूक्लियस बॉडी का होता क्या है? ये पोलर जो न्यूक्लियस बॉडी का हाँ वही मैं बताया ना मैंने। जो न्यूक्लियस बॉडी हो, पोलर बॉडी जो फॉर्म होती है ना, ये क्या हो जाती है बाद में? डीजनरेट हो जाती है। क्या हो जाती है? डीजनरेट हो जाती है। तो ये डीजनरेट हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि इसका यूज नहीं है ना। समझे क्या? ये पोलर बॉडी का यूज नहीं है तो डीजनरेट हो जाएंगी। फिर ये जो ओवम बन रहा है तो हाँ बोलो। ये साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस से ही होगा ना, न्यूक्लियस फॉर्मेशन और साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन। सर हाँ तो जो पहला ये प्रोसेस है इसमें कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, पर साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि साइटो का मतलब यहाँ पे मैंने लिखा ना सबसे पहले कि अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं हो रहा है, केवल क्या हो रहा है? न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। तो पोलर बॉडी के पास भी जो ये है तो ये भी एन ही है। सर हाँ बोलो। सर मियोटिक 2 पढ़ा था जैसे कि मियोटिक 2 माइटोटिक 1 से रिसेंबल करता है। तो रिसेंबल नहीं कर रहा है क्या? ये जो देखो नहीं फिर सर जो ये ओवम है, मतलब जो ओवम बना है, इसका जब डिवीजन हुआ फर्दर मियोटिक 2 से, तो फिर ये एक ओवम सेल बना और दूसरा फिर इसने क्यों पोलर बॉडी बनाया? दूसरा भी तो ओवम बनाना चाहिए था ना। अरे यार मैं वही तो बता रहा हूँ आप लोगों को। वही तो कितने सर ओवम ने की आपको जरूरत है? एक ही की जरूरत है, सर ने बोले ना। अरे अगर ऐसे तो ये आप लोगों ने इधर पे क्यों नहीं पूछा मेरे से कि सर ये स्पर्म जो है स्पर्म से पोलर बॉडी क्यों नहीं बना? इधर भी पूछना चाहिए था ना। जो बन गया है मैं वो पढ़ा रहा हूँ। क्या होगा मैं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ कि क्वेश्चन मिला हुआ है उसको सॉल्व करके लास्ट में क्या आंसर आएगा। मैं ये नहीं पढ़ा Yes, रहा हूँ। sir. जो हो चुका है मैं वो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो जो हो चुका है तो उसमें यही मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे जरूरत कितने ओवम की थी? एक ही ओवम की जरूरत है ना। तो अगर मान लो कि जिस हिसाब से आप बोल रहे हो कि अगर उसको भी मैं ट्रू कंसीडर करूँ तो मेरे पास कितने ओवम बचेंगे? 4 2 ओवम बचेंगे ना। चलो मान लिया कि ये 4. सेकेंडरी oocyte लिविंग है, एक पोलर बॉडी बन गया। पोलर बॉडी से पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte से भी 2 ओवम बन रहा है। तभी भी दो। तो कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट होगी तो उसको एटलीस्ट 2 बच्चे तो होंगे ही ना। हाँ सर। पर ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है, नो। ठीक है। तो वी रिक्वायर ओनली 1 ओवम फॉर द फर्टिलाइजेशन एट अ टाइम। तो इसलिए एक ओवोनियम से एक ही ओवम बनता है। क्लियर है? क्लियर है? अभी भी किसी को डाउट है? नो सर, कुछ नहीं सर, डाउट नहीं है सर। देखो पोलर बॉडी क्यों बन रहा है वो मैं बताता हूँ। पोलर बॉडी इसलिए बन रहा है कि जो पोलर बॉडीज है, ठीक है, पोलर बॉडीज बाद में क्या हो जाएगा? डीजनरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीजनरेट हो जाएगा। तो Degenerate. उसका कोई यूज नहीं है, उसका कोई यूज नहीं है। क्लियर है? Yes. Yes sir. समझा सबको? Yes sir. ये जो चार्ट Yes, है sir. ये जो चार्ट है इसको दिमाग में ऐसे बिठा लो कि एग्जाम में अगर गैमेटोजेनेसिस आया तो ये चार्ट अपने को बनाना ही बनाना है, ठीक है। अगर मान लो कि टाइम नहीं है आपके पास, चार्ट भी बना दिए, तभी भी आपको 4 नंबर में से 3 नंबर तो खुश होकर एग्जामिनर दे ही देगा, ठीक है। आगे चले। Yes. अभी तो किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। किसी को डाउट है अभी भी? नो। ओके, ठीक है ना। चलते हैं आगे। तो ये क्या हो गया? ये सब अपना दिस इज द प्राइमोर्डियल सेल से। प्राइमोर्डियल सेल से क्या बना? स्पर्मेटिड्स बना। स्पर्मेटिड्स से क्या बना? स्पर्मियोजेनेसिस हुआ। स्पर्मियोजेनेसिस से ओवल से किसमें बन गया? 4 मैच्योर स्पर्म सेल्स बन गए, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया? प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte से 2 बने। एक क्या बना? सेकेंडरी oocyte, दूसरा पोलर बॉडी। पोलर बॉडी विल डीजनरेट। पोलर बॉडी डीजनरेट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी भी किस प्रोसेस में है?
डिवीजन के प्रोसेस में, ठीक है। तो यहाँ पे उस ओवम बना, ये हुआ, और यहाँ पे 3 पोलर बॉडीज मिल गई। तो जो 3 पोलर बॉडीज है ये क्या हो जाएंगे, दे विल डीजनरेट। और ओवम का यूज किस लिए होगा, फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। Yes. Yes, sir. चलो आगे। ये समझ में आ गया, ये सबको एक्सप्लेन किया है मैंने। नेक्स्ट स्लाइड में आते, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया वही चीज है, ठीक है। ओके, क्लियर है, दिख रहा है सबको? Yes. ओके, सो यहाँ पे आप लोगों को क्या दिख रहा है, सेम प्रोसेस। सेम प्रोसेस है, ठीक है। सेम प्रोसेस है, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस में अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया इतना बन रहा है, तो स्पर्मेटोगोनिया किससे बना हुआ होगा इतना सारा, Primordial. प्राइमोर्डियल Cell. सेल से। तो ये क्या हो गया अपना, Primordial. प्राइमोर्डियल सेल, क्या हो गया, प्राइमोर्डियल सेल हो गया, है ना। क्लियर है? Yes. ओके, प्राइमोर्डियल सेल से फिर क्या बना, स्पर्मेटोगोनिया। तो प्राइमोर्डियल सेल से क्या हो रहा है, बस माइटोटिक डिवीजन होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है, Mitosis. माइटोटिक डिवीजन होता जा रहा है। तो इसका माइटोसिस हो रहा है, माइटोसिस, इसका माइटोसिस हो रहा है। तो प्राइमोर्डियल सेल है, प्राइमोर्डियल सेल का माइटोसिस हुआ, माइटोसिस होते होते क्या बन गया, इसका Spermatogonia. स्पर्मेटोगोनिया बन गया, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया का भी क्या है, ये जेनेटिक Diploid. मटेरियल दैट इज डिप्लॉयड, ठीक है। अब फिर से स्पर्मेटोगोनिया का भी माइटोसिस होगा, और उसके माइटोसिस जो हो रहा है, ठीक है, माइटोसिस, और उसके साथ में क्या होगा, इसका Growth. ग्रोथ होगा। क्या होगा, ग्रोथ। अब ग्रोथ होने के बाद क्या बनेगा, Primary spermatocyte. ठीक है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना, तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हो गया। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का क्या होने वाला है, Meiosis. Meiosis. मियोसिस होगा। मियोसिस हुआ तो उससे क्या बनेगा, Secondary Secondary spermatocyte. spermatocyte. तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का जेनेटिक क्या था, कंपोनेंट Diploid. डिप्लॉयड। Diploid. फिर मियोसिस 1 हुआ तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का Haploid. जेनेटिक मटेरियल Haploid. हैप्लॉइड। फिर अभी इसका क्या होगा, मियोसिस 2 होगा। मियोसिस 2 होगा तो क्या बनेगा, Spermatids. स्पर्मेटिड। हाउ मेनी स्पर्मेटिड्स फॉर्म, 4. 4 spermatid. व्हाट इज द शेप ऑफ द स्पर्मेटिड्स, Oval Oval. shape. ओवल शेप, ठीक है। तो उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, एन, क्या Haploid. है, एन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इसका कौन सा प्रोसेस होने Spermi- वाला है, Spermiogenesis. Spermiogenesis. स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होगा, Spermat. ट्रांसफॉर्मेशन होगा। Transformation. क्या होगा? Transformation. ट्रांसफॉर्मेशन किसका होगा, स्पर्मेटिड का। किसमें Spermatid होगा, का. स्पर्मेटोजोआ में। Spermatids. तो स्पर्मेटोजोआ भी क्या हो जाएगा, Sperm हैप्लॉइड हो cells. जाएगा। क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड और द स्पर्म सेल्स, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्लियर है, ओके। वही सेम डायग्राम यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। ये स्पर्मियोजेनेसिस आपको मिलेगा नहीं, स्पर्मियोजेनेसिस आप लोग यहाँ पे लिख लो। कैन यू सी स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस में जो सबसे पहला ये दिख रहा है, ये क्या है, Centriole. स्पर्मेटिड है। क्या है, स्पर्मेटिड है। कैन यू सी व्हाट इज द शेप ऑफ द स्पर्मेटिड, Oval. Oval. ओवल शेप है। क्या है, Oval ओवल शेप। तो इसमें एक Oval. फेज आता है गोल्गी फेज। क्या होता है, Golgi. फेज। तो गोल्गी फेज में कैन यू सी द एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स, Yes. एक्रोसोमल ग्रेन्यूल जो होता है वो एक पोल पे चला जाता है, और यहाँ पे गोल्गी बॉडी और ये न्यूक्लियस। फिर उसके बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया बेस पे आता है। कहाँ पे आता है, बेस Base. पे आता है, ठीक है। Base पर. और अगर और ये देखोगे आप, इफ यू सी द साइटोप्लाज्म विल स्प्रेड, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो फेज होता है कैपिंग फेज होता है। कौन सा फेज होता है, कैप फेज। अगर आप कैप फेज देखोगे तो कैन यू सी एक्रोसोमल बिकम अ कैप, Yes. कैन यू सी एक्रोसोमल बिकम अ कैप, ठीक है। तो एक्रोसोमल क्या बन गया, एक्रोसोमल का कैप बन Cap. गया। तो एक्रोसोमल कैप बन गया, किसका कैप बन गया, न्यूक्लियस का। किसका कैप बन Nucleus. गया, Nucleus का cap. न्यूक्लियस का कैप बन गया। अब न्यूक्लियस का कैप बन गया तो उसके बाद क्या हुआ, नीचे न्यूक्लियस हो गया। और कैन यू सी देयर इज अ स्प्रेड ऑफ साइटोप्लाज्म नाउ Yes. गो टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स। कैन यू सी, ओके। Yes, sir. साइटोप्लाज्म नीचे जा रहा है, एंड इफ यू सी द माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो गोज टू द अपोजिट पोल। कैन यू सी, Yes.
ठीक है, तो दिख रहा है ना? Yes, sir. ओके Yes, sir. अब उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट इज द एक्रोसोमल फेज। ये फेज लिख लो आप लोग, ठीक है, नहीं तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स में इसको इंक्लूड करो, ठीक है। फिर एक्रोसोमल फेज, एक्रोसोमल फेज में कैन यू सी दैट एक्रोसोमल मर्ज विथ न्यूक्लियस, कैन यू सी? Yes. ओके और उसके बाद देखो, और उसके बाद साइटोप्लाज्म का देखो क्या बनने लग रहा है, रेजिडुअल बॉडी बन रहा है। क्या बन रहा है? Residual bodies. रेजिडुअल बॉडी। रेजिडुअल बॉडी मतलब साइटोप्लाज्म का कुछ पार्ट ऐसा है जो कि क्या हो रहा है, अलग थलग हो जा रहा है, दैट इज द रेजिडुअल बॉडी। ओके अब अगला स्टेज पे अगर आप जाओगे तो कैन यू सी दिस इज कॉल्ड द मैच्योरेशन फेज। तो मैच्योरेशन फेज में आपको टॉप पे क्या दिख रहा है, Chromosome. एक्रोसोम दिख रहा है। फिर यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, हेड, Nucleus. हेड दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो है माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के जस्ट ऊपर आपको क्या मिलेगा, Nucleus. न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में आपको सेंट्रियोल मिलेगा। क्या मिलेगा? सेंट्री, सेंट्रियोल। एक्चुअली जो सेंट्रियोल होता है ना, तो जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है इट इज प्रेजेंट हियर ओनली, और जो डिस्टल सेंट्रियोल, दो सेंट्रियोल होते हैं ना, जब डिवीजन होता है तो जो सेंट्रियोल दूसरा सेंट्रियोल होता है उसका क्या बन जाता है, टेल बनता है। क्या बनता है? टेल। बॉडी और टेल। और लास्ट में आपको जो दिखाई दे रहा है दैट इज द मैच्योर स्पर्मेटोजोवन, ठीक है। तो याद रखो तो ये फर्स्ट ओवल Sir. फेस में सेंट्रियोल्स दिखे, हाँ। तो फोर्थ वाले फेस में फिर वो जब सेकंड और थर्ड में क्यों नहीं दिखे, डायरेक्ट फोर्थ में क्यों दिखे क्या, ये सेंट्रियोल्स? मतलब अरे नहीं, ओवल फेस वाले में दिख रहे हैं, लेकिन जो फोर्थ मैच्योरेशन फेस डायरेक्ट उसमें जाके दिख रहे हैं, कैप और अरे नहीं, एक्रोसोमल फेस में क्यों नहीं दिखे? अरे नहीं, जो सेंट्रियोल होता है ना, सेंट्रियोल हर जगह पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, जो सेंट्रियोल्स है ना, तो वो सेंट्रियोल्स उसने कंसीडर नहीं किया हुआ है। एक सेंट्रियोल्स का कन्वर्जन किसमें हो जाएगा, टेल और बॉडी में हो जाएगा, और दूसरा सेंट्रियोल जो रहेगा ये यहाँ पे बैठा रहेगा, यहाँ पे। सर। हाँ बोलो। सर ये आपने बोला वो साइटोप्लाज्म से पूरा रहता है, तो वो बनने के बाद भी स्पर्म साइटोप्लाज्म से कवर ही रहता है? नहीं, वो साइटोप्लाज्म फिर वो सेल मेम्ब्रेन में जाता है ना, कैन सी बाद में सेल मेम्ब्रेन, हाँ उसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन तो रहेगा ही ना स्पर्म सेल्स के ऊपर। और वो जो बचा हुआ निकल जाता है पार्ट, वो डिजेनरेट हो जाता है? हाँ, डिजेनरेट हो जाता है, दैट इज द रेजिडुअल बॉडी। ओके ओके सर। Hello, sir. हाँ बोलो। Hello, sir. बोलो So बोलो। can you again explain this spermiogenesis? ओके स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? स्पर्मियोजेनेसिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू द मैच्योर स्पर्मेटोजोन, ठीक है। स्पर्मेटिड्स का ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल हैप्लॉइड, ठीक है। मैच्योर स्पर्मेटोजोन का भी क्या है, हैप्लॉइड, ठीक है। तो जो सबसे पहला फेज होता है वो क्या होता है, गोल्गी फेज होता है। तो गोल्गी फेज में आपको दिख रहा है, कैन यू सी द एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स? Yes, sir. Yes. Yes, तो sir. ये एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स इज दैट इज अ लुक्स लाइक अ व्हाट, क्या अपना लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स जैसे होते हैं ना, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होता है उनके में, तो Yes. इट इज आल्सो मेड अप ऑफ द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ठीक है। तो ये कहाँ पे गया, एक पोल पे गया, और जो दूसरा पोल है, दूसरे पोल पे कौन मूव हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया मूव हो रहा है, सेंट्रियोल मूव हो रहा है। कैन यू सी? Yes, sir. ओके उसका अगला फेज देखोगे तो दैट इज अ कैप फेज। कैप फेज में क्या हो रहा है, जो एक्रोसोम है दैट मेक अ कैप लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन द न्यूक्लियस। कैन यू सी? यस सर। कैन यू Yes, सी? sir. एक्रोसोमल वेसिकल से, और उसने क्या बनाया, टोपी के जैसा स्ट्रक्चर्स बना लिया ऑन द न्यूक्लियस, एंड इफ यू सी देयर इज अ मूवमेंट ऑफ व्हाट, मूवमेंट ऑफ mitochondria that happens towards the opposite Mitochondria. pole, and that centrioles become what, that one centrioles become body and tail, and another centrioles that is present at the neck of sperm, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पे कैन यू सी द एक्रोसोमल फेज? Yes, sir. ओके ओके इफ यू सी द एक्रोसोमल फेज, तो एक्रोसोमल फेज पे क्या हो रहा है, कैन यू सी देयर इज अ एक्रोसोमल कैपिंग टेक प्लेस ऑन द न्यूक्लियस, एंड यहाँ पे रेड रेड जो मैंने दिखाया है दैट इज व्हाट, दैट इज प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल्स दैट कन्वर्टेड इनटू द बॉडी एंड टेल, एंड कैन यू सी from the cytoplasm, some part of the cytoplasm that they are disparate from the, that separate from the sperm and will become residual body. Can you see? और लास्ट वाला जो फेज है उसको क्या बोलेंगे, मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज में इट लुक्स लाइक अ स्पर्म सेल्स। ओके सो देयर आर हाउ मेनी फेजेस, देयर आर 4 phases. Which 4 phases? Golgi phase, cap phase, acrosomal phase and maturation phase. These 4 phases are present in spermiogenesis.
Okay. Thank you, sir. Yeah. Done everyone? Yes, sir. किसी को कोई डाउट है? ऊपर वाला डायग्राम तो मैंने आप लोगों को कम से कम 10-15 बार तो समझा दिया रहेगा, ठीक है? उसको समझाने की जरूरत है? No, sir. No, sir. अच्छा, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ओके, तो हियर इफ यू सी, तो ये पूरा का पूरा क्या है? दिस इज द बेसल लैमेला, ये तो पता है ना, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, अर्ली स्पर्मेटिड्स एंड फाइनली इट गोस टू द लेट स्पर्मेटिड्स एंड द स्पर्मेटोजोआ। तो सर्टोला सेल आपको पता है, पिरामिडल शेप जो मैंने बताया था आपको, और Yes. इंटरस्टिशियल जो सेल होते हैं दैट प्रोड्यूसेस व्हाट? दैट इंटरस्टिशियल सेल प्रोड्यूसेस Testosterone. टेस्टोस्टेरोन। गुड, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप आ जाओगे तो देयर इज a primary spermatocyte that produces 2 secondary spermatocytes which have the haploid chromosomal number, then a secondary spermatocyte that produces 2 spermatids, मतलब 2 secondary spermatocytes produces 4 spermatids, ठीक है। So that 4 spermatids that all come from the primary spermatocyte, that primary spermatocyte से कितना spermatids आया? 4, और लास्ट में 4 spermatids का क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन mature हुआ। sperms. क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन होकर क्या बना? 4 स्पर्म बना। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है उसको क्या बोलते हैं? दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। Spermiogenesis. क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। एंड आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म्स हेड बिकम एम्बेडेड विद द सर्टोलाई सेल। अगर आप लोग डायग्राम में देख रहे हो तो कैन यू सी द सर्टोलाई सेल ऊपर वाले डायग्राम में? Yes. So can you see head of the spermatids or head of the late spermatids or the spermatozoa is embedded in what? Embedded in Sertoli cell. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. फिर उसके बाद क्या होता है? Then they are released from seminiferous tubule and that is called as spermiation. तो याद रखो, spermiation is what? That is a detachment of head of sperm from सर्टोलाई सेल, ठीक है। ये मत रखने लिखने लगना, स्पर्मिएशन इज द इजैकुलेशन ऑफ द स्पर्म फ्रॉम द मेल पिंग, ठीक है। सर मुझे समझा नहीं स्पर्मिएशन बराबर। जो फर्स्ट सर लेक्चर लिया लास्ट था, स्लाइड एक और बार दिखाइए ना प्लीज। जब मैंने फर्स्ट लेक्चर लिया था तभी मैंने आप लोगों को बताया था, जो डायग्राम मैंने आप लोगों को बनाने को बोला था उसमें भी मैंने आपको बताया था, जब स्पर्म मैच्योर होता है तो स्पर्म का हेड किसके साथ अटैच होता है? थैंक यू सर। सर्टोलाई। सर्टोलाई सेल के साथ। तो यहाँ पे डायग्राम, ऊपर वाले डायग्राम में आपको दिख रहा है सर्टोलाई सेल। Yes. सर्टोलाई सेल के साथ स्पर्म का क्या पार्ट अटैच है? Head. हेड। Head. अब ये जो स्पर्म है इसको यहीं पे रहना है कि इसको बाहर जाना है? बाहर जाना. अब इसको बाहर जाने के लिए इसका हेड जो है सर्टोलाई सेल से डिटैच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए. तो Yes. यही डिटैचमेंट ऑफ द हेड ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सर्टोलाई सेल इज कॉल्ड द स्पर्मिएशन, ठीक है। हाँ सर। सो प्लीज डेफिनेशन याद रखो, क्योंकि क्या होगा बाद में, इजैकुलेशन क्या होता है, स्पर्मिएशन क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, सब में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ओके। सर हाँ, सर वो एनसीईआरटी में सर एक वर्ड क्या था सर, ब्लास्टोसिस्ट का क्या मतलब होता है सर ये टॉपिक में? ब्लास्टोसिस्ट में बताऊंगा, अभी तक मैंने ब्लास्टोसिस्ट पढ़ाया ही नहीं। हाँ सर, क्योंकि वहाँ दिया सर फाइब्रोब्लास्ट। हाँ, तो जब पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। ठीक है सर। तो वो रेड कलर में क्या लिखा है आपने? कहाँ पे? नीचे स्पर्मिएशन के बाजू में। Detachment of That is head the of detachment sperm of the from head of Sertoli sperm. cell. Detachment of head of sperm from Sertoli cell is called as spermiation. सर नीट में ये स्पर्मिएशन का से टाइप एमसीक्यू आया है? देखो अभी तक आया नहीं है, लेकिन आने के चांसेस, अब जहाँ जहाँ से क्वेश्चन नहीं आए वहीं से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। देखो मैंने इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूँ नीट में, लेकिन नीट में मैंने एक ही चीज़ देखा हुआ है
नीट कभी भी ना फालतू क्वेश्चन नहीं पूछती है, जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं ना वही टाइप के क्वेश्चंस पूछती है। मतलब कि क्वेश्चन रीड करने के बाद आपको लगेगा कि यही आंसर होगा, यही आंसर होगा, तो वो आंसर नहीं होता है, मोस्ट ऑफ ऐसे ही होता है। मतलब तो इसमें जो दिखता है वो होता नहीं वाला केस बन हाँ, गया। तो मतलब जहाँ पे आपको लगे ये चीज ट्रिकी है तो क्वेश्चन हमेशा वहीं से आते हैं। अभी मैंने लास्ट ईयर मतलब कि लास्ट ईयर की जो बैच थी ना, वो बैच में अभी ये पढ़ाया था। अभी उनका तो नीट तो खैर हुआ नहीं है, तो उनका पिछले साल का नीट होने के पहले ही मैंने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा दिया था। तो उस टाइम पे भी मैंने सर्टोला सेल्स के बारे में, इसके बारे में पढ़ाया था, क्या बोलते हैं अपना इसके बारे में, सेंट्रियोल्स के बारे में पढ़ाया था। तो सेंट्रियोल से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, उसमें भी मैंने चिल्ला चिल्ला बोला था ये याद रखना, ये याद रखना। और उसी टाइम पे फिर नीट हुआ था, दूसरे दिन क्वेश्चन आए थे। तो जो ट्रिकी चीज होती है ना, जो लगता है कि अरे हाँ यहाँ पे ये है, तो जब पढ़ते समय आपको लगेगा नहीं ये ट्रिकी है, तो वहां से क्वेश्चन आने के। डन। Done. यस सर। तो मोस्ट ऑफ जो नीट के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो सब क्वेश्चंस कैसे होते हैं, थोड़ा सा दिमाग कूल करके बैठोगे ना तो बहुत अच्छा होता है। इसलिए क्या करने का, कभी भी जब एग्जाम देने का सबसे पहले बायो सॉल्व करने का, और बायो के ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का जो आपको आते रहे। अगर बायो का आपने ऐसा क्वेश्चन पकड़ लिया जो आपको स्टार्टिंग में नहीं आ रहे हैं, तो अच्छा खासा बायो आपकी लगा देगा। ओके, तो चलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। व्हाट इज द ये रोल ऑफ द हार्मोन्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, so this is the role of hormones in spermatogenesis. If you see, so we have hypothalamus. Okay, तो ये hypothalamus कहाँ पे एक्ट करता है? Sorry, एंटीरियर पिट्यूटरी पिट्यूटरी ग्लैंड। acts on the pituitary gland. कहाँ पे? anterior pituitary posterior नहीं, it acts on pituitary gland. ठीक है, so that pituitary gland secretes two hormone or it secretes two gonadotropin. ठीक है, अब देखो क्या है जो पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी को कौन सा ग्लैंड बोलते हैं हम लोग? Master gland. मास्टर ग्लैंड। पर ये सही है क्या? पर ये सही है क्या? नहीं, ठीक है, बिकॉज पिट्यूटरी किसके इन्फ्लुएंस में काम करता है? Hypothalamus. हाइपोथैलेमस। या पिट्यूटरी वर्क्स ऑन द व्हाट इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपोथैलेमस। तो एक्चुअल में हाइपोथैलेमस मास्टर ग्लैंड होना चाहिए, पर ठीक है हम लोगों ने किसको बोला? पिट्यूटरी ग्लैंड बोला। अब क्या होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये सिक्रेट्स टू गोनाडोट्रोपिन, दैट इज वन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, सेकंड इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, अब क्या होता है फॉलिकल्स, फॉलिकल्स का मतलब क्या होता है? फॉलिकल्स, फॉलिकल्स का मतलब ढेर सारा सेल्स। ठीक है, तो ये फॉलिकल्स जो FSH है ये किसके ऊपर कंट्रोल करेगा? सो दैट एक्ट्स ऑन सर्टोला सेल। और सर्टोला सेल क्या करेगा? सर्टोला सेल दैट स्टिमुलेट्स सिक्रीशन ऑफ फैक्टर फॉर स्पर्मियोजेनेसिस। सर्टोला सेल का क्या काम है? इट हेल्प्स इन स्पर्मियो। हाँ, तो सर्टोला सेल का क्या काम है? सर्टोला सेल क्या कर रहा है? हेल्प्स इन नरिशमेंट। स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कर रहा है? जो स्पर्मियोजेनेसिस हुआ था किसकी वजह से हुआ था? दैट हैपेंस विद द हेल्प ऑफ सर्टोला सेल। क्लियर है? सर हाँ बोलो। सर वो सेल नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है ना सर, जर्म सेल को? हाँ, जर्म सेल्स को देखो एक्चुअली में ना जो स्पर्मियोजेनेसिस है वो मैच्योर नहीं हुआ है, तो उसको मैच्योर करने के लिए जितना भी नरिशमेंट चाहिए, जो जो चाहिए सब कौन प्रोवाइड करेगा? सर्टोला सेल। ठीक है, और सर्टोला सेल्स किसके इन्फ्लुएंस में काम करता है? दैट द वर्क अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH। ठीक है, FSH के इन्फ्लुएंस में काम करता है। ओके, so second hormone if you see, that is the luteinizing hormone that acts on Leydig cells. Leydig cells. Leydig cells. Leydig cells, and that Leydig cells that acts on, that secretes what? Androgen. Androgen is a type of हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, मतलब टेस्टोस्टेरोन जो है वो एंड्रोजन का टाइप है। ठीक है, एंड Yes, दैट sir. स्टिमुलेट्स द स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस कौन कर रहा है? लेडिक सेल ना? Leydig cell under the influence of Androgen. LH. एंड्रोजन। LH, under the influence of LH। LH। हाँ, ठीक है, और उसको मैच्योर कौन कर रहा है? सर्टोला सेल। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कोई बहुत तेजी से सांस ले रहा है, वो अपना माइक थोड़ा सा दूर कर ले। ठीक है, तो नेक्स्ट इफ यू सी, सो मैच्योरेशन का काम कौन कर रहा है? सर्टोला सेल,
and that Sertoli cell works under the influence of FSH. Please write it down. इससे MCQs नहीं आए पर MCQs आने के पूरे चांसेस हैं, या तो इससे आएंगे या तो अपना ये oogenesis का जो हार्मोनल पार्ट है. So please write it down. Done. चले आगे. So 1 minute. Done, sir. Done, sir. Done everyone. चले आगे. Sir. Now if you see, this is a structure of sperm. ठीक है. sperm में थोड़ा सा एक चीज गलत बनाया हुआ है. If you see the neck, so in the neck area there is a presence of proximal centriole. तो आप लोग उसको इंक्लूड कर लो. ठीक है. So this is what? This is ये proximal centriole पे मेरा इतना जोर क्यों है ये आपको पता चलेगा कुछ देर में. That is the proximal centriole. ठीक है. If you see the sperm, so can you see the outermost part of the sperm is called the plasma membrane? Yes. Okay. And here if you see the acrosome, can you see acrosome? Yes. Okay. So below the acrosome, if you see, can you see there is a nucleus? Okay. So अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो sperm that is divided to 3 part: head, middle piece and tail. सर नेक नहीं होता. वही नेक का मतलब ये जो मिडल पीस है यहाँ का जो है दैट इज अ नेक. ठीक है. ये डिवीजन नहीं किया गया तो नेक इसके पार्ट है. ठीक है. सो हियर इफ यू सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और एक्रोसोम है, न्यूक्लियस है. तो ये तीनों कहाँ पे हैं? हेड में है. ठीक है. इफ यू सी देयर इज सम कॉन्स्ट्रिक्शन बिटवीन द मिडल पीस एंड द हेड, सो दैट एरिया इज कॉल्ड एज द नेक. एंड उसके नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया. क्या दिखाई दे रहा है? Mitochondria. What is the use of mitochondria? It is used Provide as an energy. energy for swimming. For motility. Yeah, so yeah, due to the mitochondria, it provides energy. It provides energy for motility. Swimming inside the female reproductive tract. हाँ, किसका यूज करता है मोटिलिटी अपना माइटोकॉन्ड्रिया? टेल का. फ्रुक्टोज का. किसका? फ्रुक्टोज का. फ्रुक्टोज का यूज करके एनर्जी बनाता है ना. एंड दैट टेल, ऑब्वियस है, दैट टेल एक्ट्स एज व्हाट? फ्लैजेला. ठीक है. फॉर द मूवमेंट. क्लियर है. So here if you see the structure of spermatozoa or the sperm, so here can you see the acrosome? Acrosome के बाद क्या मिला आपको? Head. Head के बाद क्या मिलेगा? Neck. Neck के बाद क्या मिलेगा? यहाँ पे centrioles. क्या मिलेगा? Centrioles मिलेगा. So here you can see the middle piece. If you see the middle piece contain what? It contain mitochondria. And नीचे का जो part है if you see, so that is called as what? That is called as Tail. That is called as tail. तो अगर आप टोटल लेंथ देखोगे तो 5, 55, 60, 65 माइक्रोमीटर. ठीक है. सो दैट इज 0.00 mm, 0.0006 mm में से मिलीमीटर. ठीक है. सो अ मैच्योर स्पर्म इज अबाउट 60 माइक्रॉन्स लॉन्ग. स्पर्म इज enveloped by a plasma membrane. Sperm consists of head, middle piece and tail. So please diagram जब भी बनाना आप लोग sperm का तो you should include what? You should include proximal centrioles. सर इसका डायग्राम इम्पोर्टेंट है, बनाना पड़ेगा ना? हाँ, डायग्राम बनाना पड़ेगा. डायग्राम आप बना लो. ये साइड वाला जो डायग्राम है you should. So वो मेजरमेंट वाला भी? नहीं, मेजरमेंट वाला जरूरत नहीं है. अगर आपको बनाना है तो फॉर योर इंफॉर्मेशन यू कैन मेक.
Done everyone? सर ये जो टेल पार्ट में जो एकदम बीच में से जो ब्राउन पार्ट जो जा रहा है ना, कैसे एक नैरो टिप जैसा है, क्या होता है उसके ऊपर मिडिल पार्ट में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, वो ब्रांच टाइप, वो जो ब्राउन पार्ट जो दिख रहा है उससे अटैच्ड है कि वो लोग क्या बोलते हैं, जो बाहर से मेम्ब्रेन होता है उसमें आपस में पैक्ड होते हैं? ये जो आपको ये स्ट्रेट डायग्राम दिख रहा है ना, वो देखो वहाँ पे आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह सब कुछ दिख रहा है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर्ड ऑल द पार्ट्स ऑफ द स्पर्म सेल्स। सर ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और नेक एक ही रीजन है? हाँ, नेक पे ही वो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ये होता है, प्रेजेंट होता है। Done everyone? तो ये जो डायमीटर मेजरमेंट वाला डायग्राम है, उसमें जो पर्पल पार्ट है वो ऊपर आना चाहिए ना? ऊपर ही है ना, एक्रोसोम ना। ठीक है, एक्रोसोम डार्क है। ब्लू वाला नहीं, नीचे वाला। हाँ, ऊपर आना चाहिए, ऊपर ही तो है। मतलब वो डायग्राम राइट है? हाँ, वो न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस को कवर किया है कैप लाइक स्ट्रक्चर से एक्रोसोम। Done everyone? सर डन। Done everyone? Okay.